बड़ी टक्कर में बात हो रही है नोटबंदी की। क्या नोटबंदी के दम पर यूपी जीत लेंगे मोदी? इस पर हमने अब तक चर्चा की है। अगला सवाल, जो अहम सवाल मैं उठाने जा रहा हूं, वो ये कि क्या नोटबंदी हिंदू और मुसलमान की दीवार भी तोड़ देगी? जो दीवार लगातार 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, कल 6ठे चरण का चुनाव है, लगातार कोशिश की जा रही है इस दीवार को खड़ा करने की। लेकिन अभी कुछ देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर, काले धन को लेकर बीजेपी पर हमला कैसे किया, सुनिए। आम बीजेपी के नेता पूरे देश भर के कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं सब काले धन से। अगर वो स्मार्टफोन से देने लगते बिल तो शायद प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी उस पर कुछ खरा उतरते। अगर पूरी कचौड़ी चेक से खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कम से कम वो आपके लोग पकौड़ी कचौड़ी खाएं तो काले धन से ना खाएं, वो कार्ड और मोबाइल से पेमेंट बनारस में जरूर करें। तो मोदी के तमाम मंत्री और तमाम बड़े नेता बीजेपी के कचौड़ी खा रहे हैं, काले धन से खा रहे हैं। दरअसल निशाना जीवीएल ये है कि आप पूरे देश से चेक या कैशलेस होने की दरकार तो करते हैं, आपने काला धन पहले साइड कर लिया, अपना काला धन सेट कर दिया, इनको खोखला कर दिया और फिर चुनाव लड़ने चल पड़े। ये माइक लीजिएगा। ये बहुत ही गलत आरोप है और इसमें किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और कुछ आप जो कह रहे हैं, कुछ बीजेपी का भी कोई ताल्लुकात रखता हो, उनका भी पैसा गया तो जाना चाहिए। इसमें जब नोटिसेस जा रहे हैं, इनकम टैक्स नोटिसेस जा रहे हैं, इसमें ये नहीं देखा जाता है क्या ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, सपा का है, कांग्रेस का है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। हम आपकी तरह भेदभाव बिहार में जमीन खरीदी गई, एक सवाल बस, यूपी में मोटरसाइकिल बस खरीदी ये गई। बता दीजिए कि नोटबंदी होने के बाद सबसे ज्यादा पैसे आपके कार्यकर्ताओं के पास कहां से आए? ये बता दीजिए। कहां से आया ये? हमारे कार्यकर्ता क्या सारे आपके नेता, आपके नेताजी के बेटे 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। आपके पकड़ा गया। देखिए 5-5 करोड़ के मंत्री ने बेटे की शादी में 200 करोड़ से ज्यादा की शादी करी, गडकरी ने 5,000 करोड़ की शादी करी। नोटबंदी के समय में आप मुझे बता दीजिए, आपके नेता 5 करोड़ कैसे जाते हैं? डिजिटल कहां से पैसा है ये बताइए। जीपीएल कह रहे हैं कि झूठ बोलने में आप लोग माहिर हैं। तो आप इतना बता दीजिए कि नितिन गडकरी ने जो अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए, वो चेक से दिए या कैश से दिए? इतना आप बता दीजिए मुझे। नहीं, अगर तालियां बजवाई रहे अंसार रजा, मैं अंसार रजा से बहुत चोट, ये 1,000 करोड़ रुपए कहां से आ गए? 1,000 करोड़ रुपए आपने बैंक खातों में जमा कराए? अरे तो भाई जमा करवाए कि मालिया को दे दिए? वो किसके थे? किसके थे वो? जमा करवाया, मालिया को दे दिए। कोई इसी मुल्क के बैंक में जमा हुआ हिसाब किताब है? अरे हिसाब किताब तो सरकार पूछेगी ना। सरकार क्या कर रही थी 28 दिन तक? नेत्री से सरकार क्या कर रही थी? जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों? नेत्री का भाई के पास, बहन जी के भाई के पास हजारों करोड़। यार मैं उनके भाई का प्रवक्ता नहीं हूँ। कौन से कारोबार करते हैं? कौन से? आप तो ये बताइए, गुजरात में जो शाह पकड़ा गया वो किसकी बिरादरी का था? वो भी तो बता दीजिए। जो शाह पकड़ा गया करोड़ों रुपए लेकर के, वो किसका भाई था? बहन जी का जवाब क्या सरनेम हमें शाह से नहीं मिलता? बहन जी का भाई कौन सा कारोबार करता है ये तो समझाइए। अरे तो ये उनसे पूछो ना भाई। सरकारी कर्मचारी था। नहीं, सरकारी कर्मचारी होकर 10,000 करोड़ 5,000 करोड़। भारतीय जनता पार्टी कौन से बैलेंस शीट जो सबमिट की है उसमें 60 करोड़ कैश इन हैंड रखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में, और देश को संदेश देते हैं कि पान की दुकान पर भी पेटीएम करे प्रधानमंत्री जी। आपने बिहार की जमीन का प्रश्न खड़ा किया। जेवीएल ये बताइए देश को, आपने सारी जमीनें कैश मैं देता हूँ। हम हमारे पार्टी का पैसा कहाँ खर्च करें आपसे पूछ के नहीं करेंगे हम। अच्छा तो जब नोटबंदी होना थी उसी से पहले खर्च किया है। हम 5,000 जब पता था कि नोट बंद होने वाला है, हम आपसे परमिशन पता था कि नोट बंद होने वाला है, जमीन खरीदी के पैसे से जनता जवाब चाह रही है आपसे उस जमीन का। हमने जनता को दिया है। सरकार कांग्रेस का है, सरकार नीतीश कुमार का है। जो भी सवाल पूछना है जवाब है हमारे पास। आपने 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़प लिया सोनिया राहुल गांधी ने। नेशनल हेराल्ड के अपने 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़प लिए। रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों का जमीन हड़प लिया है। ये जमीन अपने हड़प, अभी तक आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया उनको? गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने उनको? नहीं करती है। नहीं गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने वाड्रा को?
नरेंद्र मोदी जी एक कानून लेकर आए कि 1 जून 2015 से अगर कैश में कोई भी संपत्ति खरीदेगा तो इनकम टैक्स एक्ट 269 के तहत वो अपराध होगा। फिर आपने वो जमीन खरीदी, उसका आपकी तरह रॉबर्ट वाड्रा की तरह हमने जमीन हड़प नहीं लिया है, हमने पैसा देकर के बकायदा ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, अकाउंट से पैसा देकर के खरीदा है। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। राकेश सिन्हा और अतुल कुमार अंजान बड़ी शालीनता से बैठे हैं, हालांकि इनके गले में भी बहुत दम है, ऐसी बात नहीं है, चिल्ला ये भी सकते हैं। राकेश सिन्हा और अतुल कुमार अंजान, आप दोनों से मेरा सवाल ये है, और जो मैंने नतीजों का जिक्र किया, चंडीगढ़ से लेके राजस्थान से लेके गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक के नतीजे, क्या नोटबंदी को लेकर दरअसल ये अमीर बनाम गरीब की भी राजनीति हो रही है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी हो रही है, और उसमें उत्तर प्रदेश में जो ये ध्रुवीकरण दीवार का मैंने जिक्र किया, हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी की जा रही है हर तरफ, और इससे कोई नहीं नकार सकता, क्या वो टूटेगी? क्या ये एक पॉजिटिव हम इस चुनाव से लेकर जा सकते हैं? देखिए, मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि देश में बेनामी संपत्ति है या नहीं है? और यदि बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून आ रहा है तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यह सरकार डिमोनेटाइजेशन की, अरे गुजरात के 1 मिनट बोलने तो दीजिए उन्हें पूरा। बेनामी संपत्ति पर जो गुजरात के शाहजी ने पहले आए 25 साल 30 साल तक वो कानून आने के बाद उसका अमल नहीं किया है, क्योंकि सबसे बड़े उसको आज तक ज्यादा नहीं किया मोदी जी ने। सबसे ज्यादा इस प्रकार की प्रॉपर्टी प्लीज वो 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ठीक है, चुनावी रैली हो गई। ये बताइए, राकेश सिन्हा के चक्कर में 150 लोग मारे जाने चाहिए? अरे राकेश सिन्हा, क्या आप बोलिए, बेटियों की बहनों की शादी टूट जानी चाहिए डिमोनेटाइजेशन के चक्कर अटॉर्नी में? जनरल ने कहा क्या रेपिस्ट मंत्री को नहीं पकड़नी चाहिए? 10 लाख करोड़ वापिस आएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में। अनिल अब है 1 मिनट, गठबंधन में हो, डबल टाइम ना खाओ यहाँ पर प्लीज। मेरे एक बार तो अवसर दीजिए, ये प्लीज इंक्रोच नहीं करे। राकेश सिन्हा को बोलने दीजिए। देखिए, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। ये मुझे ताली नहीं चाहिए आपकी, मुझे 2 बातें चाहिए। आम लोगों को राहत मिल रही है, ये हम अनुभव कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पॉकेट में पैसा आया। अभी तक भी एटीएम में पैसा नहीं है, आपकी पॉकेट में होगा। संदीप जी, नोएडा के आधे एटीएम अभी भी बंद पड़े। हम तो पॉकेट में उस वक्त पैसा समझेंगे जब प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था 15-15 लाख रुपए आएंगे। आए क्या? नहीं, एक प्रश्न बात पूरी करने दीजिए। राकेश जी से ही 2,400 करोड़ एंकर बनिए पहले। 2,400 करोड़ पीसेस डिमोनेटाइज किए, 8 महीने प्रिंटिंग में लगेंगे, 300 करोड़ नोट पर करने की क्षमता है। बताइए कहाँ है? आपने ठीक कहा। राकेश सिन्हा बोलिए आप। देखिए, थोड़ा आपको गला अपना थोड़ा सा। एक सवाल है, अनिल, किसानों को अपनी फसल जलानी पड़ रही है, ये इनके डिमोनेटाइजेशन किसान आप कैसी बात कर रहे हैं? समर्थन अगर आप उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की पार्टियों, आपको नहीं पता किसान की स्थिति क्या है? आप उन लोगों की सोचो जिसकी बेटी की शादी टूट गई, ठीक है। जिसकी बहन घर में अनिल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच कराने के लिए कटवा दिया बीजेपी ने। रोकता रहूंगा क्या? रुकिए राकेश सिन्हा। देखिए, राजनीति एक ऐसा कारोबार है जिसमें संपत्ति कैसे बढ़ता है वो रॉबर्ट वाड्रा से पूछिए, बहन मायावती जी से पूछिए, 85,000 करोड़ मुलायम सिंह जी से पूछिए। ये व्यक्तिगत आरोप अगर है तो प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे कि उनके डिमोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट के 1 महीने पहले 5,88,000 करोड़ रुपए किसने जमा कराया बैंक? राकेश सिन्हा बोलिए, आप नहीं कराते। ये आप बोलिए, आपका आवाज बुलंद है। कोर्ट में आपके अटॉर्नी जनरल ने कहा राकेश सिन्हा आपकी आवाज बुलंद है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए, हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं। अरे पूरा मध्यम वर्ग तबाह कर दिया। अब रुकेंगे आप? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। भारत बंद करवाया और जनता ने बाय बाय कर दिया। जनता का हम डिमोनेटाइजेशन के साथ हैं। और मैं कहता हूं ये समाजवादी कानून एक कथित रूप से दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री लाए। यही कोई समाजवादी प्रधानमंत्री लाता तो डंका पीटा जाता। यदि ये डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो भारत की स्थिति ग्रीस जैसी हो जाती। आपको बता दूं, बैंक में 16 लाख करोड़ रुपए आए। यदि बैंक में 16 लाख करोड़ नहीं आता तो बैंक चरमरा कर रह जाता। मैं कह रहा हूं कि आने वाले, सुन लीजिए, मुद्रास्फीति आज कहां है, इन्फ्लेशन कहां है? 1,40,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए। 10 सेकेंड बोलिए। देखिए, 2008 में
जब ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था तो ये यूपीए सरकार ने 1,25,000 करोड़ इंडस्ट्रीज को दिया था। इसका आधा पैसा भी आज तक किसानों को उन्होंने नहीं दिया। मैं यहाँ पर अतुल कुमार अंजान, एक मिनट, अतुल कुमार अंजान बिल्कुल नहीं बोले हैं। मुझे ये बताइए अतुल कुमार अंजान, पॉलिटिक्स असाइड, पार्टनर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अगर वर्ल्ड बैंक की सीईओ ये कहती हैं कि ये तो भारत ने जो किया नोटबंदी करके अब दूसरे देशों को भी अमल करना पड़ेगा, उसको मैं किस तरह से लूं? वर्ल्ड बैंक भी कोई चश्मा, खास चश्मा पहनकर देख रहा है। देखिए, कल तक जिनका नाम लेकर के हम गाने गा रहे थे, इस सरकार के लोग गाने गा रहे थे कि मूडीज ने कहा कि भारत का विकास दर बढ़ गया, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, रोज 900 को कह रहा है, आज सब उनके बयानात आ गए हैं कि नहीं, वर्ल्ड बैंक की सीईओ तो कह रही है ना। मैं आपको कह रहा हूं, मूडीज जो सबसे देश के अंदर चलता है वो कहता स्लो डाउन हो गया। ये अपने वित्त मंत्री जी ने पीटीआई से बात करते हुए अरुण जेटली जी ने कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का स्लो डाउन हो गया है डिमोनेटाइजेशन की वजह से। इस आप देखिए, आप अपने देखिए, सुनिए, अब बोलिए, मैं बोलता नहीं हूं। आपने घरों के गुल्लक से महिलाओं के, बहनों के, गांव के लोग जो छुपा करके पैसे रखते, जानते क्यों रखते संदीप जी? जमा बैंक में जमा नहीं करते, 500,000 के नोट रखते हैं। लड़की 14 साल की हो गई, शादी होना है, बैंक में जमा करते रहेंगे तो समझी ज्यादा बढ़ा देगा दहेज का रेट, इसलिए घर में थे। आपने उस सारे रुपयों को बर्बाद कर दिया। आपके 16 लाख करोड़ आ गए तो दीजिए ना किसानों को, माफ कर दीजिए ना कर्जा, दीजिए ना नौजवानों को। कहां है? और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपने मित्रों से कह रहा हूं, 28 तारीख को इन्हीं नीतियों के खिलाफ बैंक के अंदर हड़ताल हुई सारे देश के अंदर के बाद। और मैं कह रहा हूं, एक मिनट, आप इस पॉलिटिक्स के साथ लव जिहाद से लेकर आप बुर्का तक चले आए। ये गलत है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों, ईसाइयों सबका है, बौद्धों का है। आप क्या धर्म के नाम पर किसी को नहीं है? आपको आपके नेता चाहिए मुसलमान मुक्त भारत चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार का नहीं चलेगा। मैं इनको दे दूंगा, बहस खराब हो जाएगा। बोलिए। अब देखिए, हम कहाँ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। इस देश के हर नागरिक को मुसलमान को विकास नहीं में देंगे, उनका हक है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। देंगे, पर टिकट नहीं देंगे। नहीं, देखिए, वो टिकट देना आपके ऑफिस में कितने एम्प्लॉइज हैं, क्या आप गिन के नौकरी पर लगा 403 है, एक मुसलमान नहीं, मेरा भेदभाव नहीं है। वाह, तो इससे जवाब है, मैं जवाब दूंगा। क्या एक्सप्लेनेशन दिया? देखिए, इस पर मैं आपसे कहूँ, 403 में नहीं मिले कोई मुसलमान, लगभग 3 साल सत्ता में रहे, क्या हमने किसी समुदाय से किसी विषय पर हमने कोई भेदभाव किया था? साध्वी नोटबंदी से मुसलमान अंसार रजा, क्या हिंदू मुसलमान की दीवार गिरेगी? मुसलमान मुक्त भारत चाहिए, भाषा नहीं है। 30 सेकंड में जवाब देना। 30 सेकंड में जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि या तो रामजादो की सरकार बनोगी, आप रेपिस्ट की पार्टी, हमें क्या? 30 सेकंड में बोलिए। हम इतना कहना चाहते हैं, आपने 30 सेकंड का वक्त दिया है, जो आपने कहा है कि कहां से कहां 20 सेकंड तो ऐसे खराब कर देंगे, बोलिए ना। अब अगर इतनी पाबंदी आप लगा देंगे फिर तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। चूंकि हम अकेले पड़ गए हैं किनारे पे, तो आप सबको देते चले जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आज पोजीशन ये कर दी है कि कब्रिस्तान, शमशान घाट, होली, दिवाली, बिजली, अब आज बुर्का। मेरे भाई, मैं प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि भारत के हिंदू और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर रहने दो, एक साथ रहने दो, अपने वोट के चक्कर में टुकड़े टुकड़े मत करो। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए पहले। अब जहां तक बिजली का सवाल है, जहां तक बिजली का सवाल है, अरे सुनो तो भाई, बोलिए। 10 सेकंड में लास्ट कॉमेंट। जहां अब बोलिए। अब अरे शर्म, देखिए, मैं जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप लोगों की तरह बदतमीज हम नहीं है। अगर हम बदतमीजी भी आ जाएंगे तो आप डिबेट छोड़िए। आरोप प्रत्यारोप रक्षाबंधन अब चिल्को हो गई है। 11 तारीख आने वाली है। 11 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसके दावों में कितना गठबंधन तो किसका हो, ये तो 11 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। अतुल कुमार अंजान, राकेश सिन्हा, अभय दुबे, GBL, अनिल यादव, अंसार रजा साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।